कोई कहते हैं कि तुम मान पा रहे मुझे, आप मुझे तो नहीं मुझे क्यों। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे होंगे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पे नहीं आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो को लाइक भी कर लें। तो आज देख सकते हैं मौसम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो हवा भी ठंडी ठंडी चली है माशाल्लाह से। धूप भी तीखी निकली है। तो पैर को अम्मी ने मेरे कपड़े सब धो के कराए थे। तो अभी चलते हैं अम्मी के पास, पता नहीं क्या बना रही होगी, पता क्या होगा आगे। देखिए मैं किचन में पहुंच चुकी हूँ। अम्मी गोभी काट रही है, बंद गोभी है। सर्दियों में इतनी अच्छे बाद आज हमने बंद गोभी ली है। तो अभी चलती हूँ इतने का 100 रुपये की, तो इतनी एक मिलता है। पूरा जो हमारा बड़ा थाल है वही बरीत गया है। तो आपको चल के दिखाती हूँ। अम्मी भी अभी सलाम करेगी, मैं चलती हूँ, उठाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी भी यही दुआ होती है कि आप जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे और ऐसे हंसते और मुस्कुराते रहें। ये बंद गोभी से सर्दियों में हम पहली बार बना रहे हैं ना, तो ज़्यादातर शौक़ से ये फुल गोभी खाते हैं। तो और बाकी बेटियों की फरमाइश थी, बेटियों की भी फरमाइश थी, वो भी कह रही थी कि बंद गोभी हम बनाएंगे। 3 सीटें थे, आप देख सकते हैं। फिर 2 मैंने ले आई हूँ, क्योंकि फिर ये सस्ती मिल रही थी। तो मैंने कहा 2-3 दिन तो सब्जी लेंगे भी नहीं। 3 सीटें मिलते हैं। हाँ, 2-3 दिन सब्जी लेंगे नहीं और यही पकाएंगे और खाएंगे। आज भी पका लेंगे, कुछ कल बना लेंगे, कुछ फिर पराठे वगैरह बनाएंगे। तो लगता है बंद गोभी के पराठे मजेदार बनते हैं ना, इसलिए चलो वो भी बना के फातिमा को खिला देंगे। रख देते हैं ना। देखिए अब कोड़ा, इसके छल्ला उतारे तो नीचे से कोड़ा जमा हुआ है। नहीं, इसके नीचे से कोरा कहाँ से जमा हुआ है? ये तो अब कब से ली हुई है। सुबह को हाँ, सुबह को ऊपर से एक उतारना पड़ता है, एक आध खराब होता है, ज्यादा नहीं होती खराब। ये फातिमा आज तुम वैसे हंसी मजाक भी नहीं कर रही हो, और क्या बात है ऐसे बुझी बुझी बैठी हो? थोड़ा मूड भी तुम्हारा खराब है। फातिमा बोलो ना, क्या बात है? कल भी तुमने सच्ची मुझे यार कोई कहते हैं कि तुम मान पा रहे मुझे, आप मुझे तो मुझे क्यों नहीं देते उस दिन? मुझे क्यों नहीं उस जब दिन था मुझे क्यों नहीं पढ़ाया था? अब सब लोग भी मुझे कहते हैं कि आप अनपढ़ हो। ये तो लोग ऐसे कहते रहते हैं। मेरी बेटी तो बहुत ही समझदार है, क्योंकि हमारे घर के हालात ठीक नहीं है ना, तो इसलिए मैं तुम्हें बेइज्जती करते हैं। वो सब लोग छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, तुम कहते हो इतनी बड़ी हो गई हो अनपढ़ हो। मुझे हर वक्त कहते हैं, मैं दिल में अपने रखी अब मैं नहीं रख सकती हूँ। बेटा ऐसे बात करते रहते हैं लोग। तुम तो मेरी बहुत ही बहादुर बेटी हो, बहुत ही प्यारी हो, इतने अच्छे अच्छे भी लोग बनाती हो। अल्लाह ताला देखें तुम्हारी दुआ ज़रूर सुनेगा। अभी तो तुम छोटी हो, अभी भी तुम स्कूल जा सकती हो, पढ़ सकती हो। अल्लाह करम करेगा तो देखना। मैंने तो 8 पढ़ के बस कर गया, क्योंकि वो 8 पढ़ा था, मैंने तो 4 पढ़ी थी। मुझे 4 का क्या मिलता, कहते हैं 2-3 पढ़ने आए। अब चलो अभी 4 तक तुम घर में ना स्कूल तो नहीं पहुंचा सकती, मैं तुम्हें स्कूल में नहीं पढ़ा सकती, इसीलिए तो मैंने कहा है कि घर में तुम पढ़ती रह जाओ। बहनों के पास पढ़ने का और है, और मिसे के पास, टीचरों के पास पढ़ने का और है। टीचरों पढ़ाती हैं और सबक याद करते हैं। ये तो लोग कहते हैं कि ये घर में पढ़ते हैं, इसके घर में पैदा क्या मिलता है, जब पढ़ना भी टीचरों के पास होता है। अच्छा, तो कल भी तुम इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी? हाँ, 2 दिन मैंने कहा मैं नहीं बनाती, आज भी नहीं बनाती। आज तो तुम बस ऐसे मुंह खराब करके बैठी थी, रो रही थी, कहती कि अकेला मैं व्लॉग कैसे बनाऊंगी। तो मैंने सोचा कि मैं अम्मी की थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। नहीं तो अगर मैं पढ़ने जाती तो मैं बहुत शौक से व्लॉग बनाती, अच्छे अच्छे आपको दिखाती कि काम लिख रही हूँ, ये है, ये सब है, आपको दिखाती। स्कूल में आपका गाँव बाहर दिखाती, बहुत ही अच्छा है। मुझे भी दुख होता है कि मैं नहीं गई, और अब मेरी उम्र भी है, पढ़ने की उम्र है, पर क्या करें, घर के आपको पता है हालात हमारे। हाँ, घर के हालात हमारे ठीक नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर करम करेगा, आप परेशान ना हो। अल्लाह करेगा कि हमारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मुझे कोई भी ऐसा नहीं आप कहता कि आपकी कहीं कोई भी ऐसा नहीं कहता कि आपके घर की हालात सही नहीं है, इसलिए आप नहीं गई हो। हर जो जिससे खेलूँ भी वही भी कहता है आप अनपढ़ हो। मैं कहाँ जाऊँ? पहले आपने मुझे पढ़ाया नहीं था, घर के हालात ठीक नहीं थे। जब हालात ठीक अभी हुए भी नहीं है, अगर होते तो आज मैं भी जाती। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है कि मैंने स्कूल नहीं गई, 4 तक पढ़ के बस कर गई हूँ। लोग मेरे सारे मुझे सब कहते हैं कि आप अनपढ़ हो। जिससे भी मैं खेलूँ वही भी कहता है अनपढ़ हो आप। फातिमा तुम परेशान ना हो, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो।
अल्लाह ताला ज़रूर करम करेगा। अभी तुम्हारी इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई, अल्लाह बेहतर करेगा, आपकी पढ़ाई भी दोबारा से शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो नसीब में होता है ना वही मिलता है। इंशाल्लाह आपके नसीब में भी पढ़ाई ज़रूर लिखी होगी, आप ज़रूर पढ़ेंगी। देखिए आज तो तुम्हारी फेवरेट गोभी काट रही हूँ, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम तो वो कहती थी ना मुझे फूल गोभी नहीं खानी, वो तो शुहेब ज़्यादातर शौक से खाता है, और तुम ये बंद गोभी कह रही थी ना, इसीलिए मैंने कल बहुत सारी लेकर रख दी है। मैंने कहा चलो मेरी बेटी की पसंद है और मेरी जो बड़ी बेटियाँ उनकी भी पसंद है और फातिमा की भी पसंद है। आज तो फातिमा ने प्याज भी नहीं काटा। काटूंगी, इनकी बातों में क्या करूंगी, अपना काम भी छोड़ दूंगी। हाँ, ये तो लोग कैसे कहते हैं, फिर क्या सहना तो पड़ता है, अब क्या करें, इतने हमारे हालात घर के हालात ठीक नहीं है ना, इसलिए तो अभी मैं चल के प्याज काटती हूँ। हाँ, लोगों की बातों तो अब सहनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे खुद के हालात ठीक नहीं है। वो तो ऐसे करेंगे, कहेंगे ये चैनल भी छोड़ दे, ये भी लोग भी ना बनाए। मैं गोभी काट लूँ, फिर ना मैं वो आटा गूंदूंगी, तुम ना प्याज भी काट लेना, टमाटर भी, क्योंकि आटा गूंद के रखना पड़ता है, फिर रोटियां मज़ेदार बनती हैं। फिर जल्दी जल्दी पहले गोभी को देर हो जाएगी तो आटा रस जाएगा। फिर तो हमारे मसाले को तड़का लग रहा है, पानी गोभी धो रही है, लग चुका है। अब निकाल लो, मैं गोभी डालूँ। फिर खेलने गया हुआ गोभी अभी आ जाएगा, जब सालन तैयार हो जाएगा। हाँ, सालन तैयार हो जाएगा तो फिर शुएब भी आ जाएगा, रोटियां भी बनाएंगे। ध्यान से, मैं आप खुद। तो आप देख सकते हैं अम्मी ने सालन बना लिया है, तो अभी रोटियां बना रही है। मैं भी चेक रोटी आ गई है तो मैं भी शुरू करती हूँ खाना। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनी है। फातिमा को भूख लगी हुई थी ना, तो अभी फातिमा खाना शुरू करती है। बाकी की फैमिली भी फिर आ जाएगी, शुएब भी आ जाएगा, वो भी खाएंगे, फिर बाकी की फैमिली भी खाना खा के। फातिमा आज मैंने सबके कपड़े भी धोए थे, वो भी नहीं उतार के रखे, चलो मैं बाद में उतार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फातिमा के पसंद की सब्जी बनी हुई है ना। पानी नहीं भर के रखा, पानी भी साथ भर के रख लेती, फिर शुरू करती। बहुत ही मज़ेदार बनी है। हाँ, बहुत मज़ेदार बनी है। परेशान ना हुआ करो, बस ऐसे बातें तो ऐसे होती रहती हैं। अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है, पढ़ लोगी, ज़रूर पढ़ोगी इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला जब परेशानियाँ कहते हैं उससे आप बर्दाश्त करना ही पड़ता है। हाँ। तो इस अब बात को छोड़े, इसको अब दोबारा लेने की जरूरत नहीं। हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला जब परेशानियाँ देता है तो आसानियाँ भी ज़रूर आती हैं। इंशाल्लाह हमारी परेशानियाँ ज़रूर दूर हो जाएंगी। तो मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको भी ढेर सारी खुशियाँ दे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे, और जो मेरे बहन भाई दुख तकलीफ में हैं अल्लाह ताला उनसे भी निजात दे, और बड़ों का साया हमेशा आप लोगों पर कायम रखे। इंशाल्लाह हम अच्छे लोगों के साथ भी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।